हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज से हम डेक्स्टर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसके टोटल 11 सीजन्स हैं। मैं बारी बारी हर एक सीज़न को एक्सप्लेन करूंगा। डेक्स्टर सीज़न का यूनिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें डेक्स्टर एक ऐसा सीरियल किलर है जो सीरियल किलर्स को जान से मारता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डेक्स्टर सीज़न 1 का एपिसोड 1 शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीज़न 1 एपिसोड 1 शुरू होता है और हम स्टोरी को डेक्स्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। डेक्स्टर हमें बताता है कि आज की रात ही वो रात है, ये सब कुछ दोबारा होगा और फिर दोबारा होगा। मियामी एक बहुत अच्छा शहर है, ये स्टोरी मियामी में सेट है, लेकिन इस वक्त मुझे भूख किसी और चीज़ की है। इसके बाद हम डेक्स्टर के शिकार माइक डॉनवन को देखते हैं जो कि एक सीरियल किलर है जो बच्चों को जान से मारता है। वो डेक्स्टर उसे गाड़ी में किडनैप कर लेता है, उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा। इसके बाद डेक्स्टर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन बच्चों की लाश दिखाता है और उसे कहता है कि देखो तुमने क्या किया। माइक डॉनवन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं सका। यहाँ पर डेक्स्टर उसे कहता है कि मैं भी खुद को रोक नहीं सकता जो मैं फ़ील करता हूँ तुम जैसे लोगों के लिए, और लेकिन मैंने कभी भी बच्चों को जान से नहीं मारा। डेक्स्टर का एक कोड है कि वो सिर्फ चिल्ड्रंस को जान से कभी भी नहीं मारता, बल्कि सिर्फ सीरियल किलर्स को ही जान से मारता है। डेक्स्टर को ये कोड कैसे मिला ये आप स्टोरी में आगे जानोगे। के बाद डेक्स्टर माइक डॉनवन को मारने के लिए तैयार करता है। डेक्स्टर अपने हर एक शिकार को मारने से पहले इसी तरह तैयार करता है और इसके बाद उसके ब्लड का एक सैंपल लेता है। जितने भी लोगों को डेक्स्टर ने जान से मारा है उन सब के ब्लड का एक सैंपल डेक्स्टर के पास है, जो उसे ये याद दिलाता है कि उसने कितने लोगों को जान से मार दिया है। इसके बाद वो माइक डॉनवन को जान से मार देता है। माइक डॉनवन को मारने के बाद डेक्स्टर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोट पे ले जाता है। यहाँ वो ओशन में हर उस अपनी विक्टिम की लाश को डंप कर देता है ताकि वो किसी को मिले ना। यहाँ पर हमें डेक्स्टर के पास के बारे में पता चलता है कि किस तरह उसे उसके स्टेप डैड और स्टेप मॉम ने रेज़ किया है। डेक्स्टर के स्टेप डैड एक कोप थे। यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ डेक्स्टर ने कुत्ते को जान से मार दिया था। यहाँ वो अपने स्टेप डैड हैरी से कहता है कि वो कुत्ता काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था और मोम काफ़ी ज़्यादा बीमार है। यहाँ वो अपनी स्टेप मोम की बात कर रहा होता है, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। यहाँ हैरी उससे पूछता है क्या वो उसने कभी इंसानों को मारने के बारे में सोचा है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो ऐसा सोचता तो है लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। यहाँ पर डेक्स्टर अपने स्टेप डैड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे वो उन्हें हर्ट करे। लेकिन यहाँ डेक्स्टर के स्टेप डैड जानते हैं कि डेक्स्टर की ये लोगों को मारने की अर्ज बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, इसलिए डेक्स्टर के स्टेप डैड एक कोप थे। उन्होंने उसे उसकी लोगों को मारने की अर्ज पर कंट्रोल करना सिखाया। उसे ये भी सिखाया कि वो किस तरह पुलिस से बच सकता है, अपने ट्रैक्स को हमेशा कवर रख सकता है जिससे वो कभी पकड़ा भी ना जाए। इसके बाद डेक्स्टर माइक डॉनवन की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद अपने घर पर आता है। यहाँ पर उसे अपनी स्टेप सिस्टर जिसका नाम डेबरा है उसका मैसेज मिलता है जो उसे क्राइम सीन पर बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेक्स्टर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में ब्लड स्पैटर के ओहदे पर है। अब ब्लड स्पैटर वो होते हैं जो ब्लड स्टेन्स क्राइम सीन पर खून पे से पता लगाते हैं, पड़े हुए खून से पता लगा लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं कि खून किस तरीके से हुआ है, कितने वॉयलेंट तरीके से हुआ है। ब्लड स्टेन से काफ़ी चीज़ों को ब्लड स्पैटर पता लगा लेता है कि क्राइम किस वक्त हुआ है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर डेबरा से मिलता है क्राइम सीन पर जाकर, जहाँ उसकी सिस्टर बताती है कि ये 5 महीने में तीसरी लड़की है जिसे जान से मार दिया गया है और ये सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स थीं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट मरिया ने उसे केस से हटा दिया है क्योंकि वो समझती है कि डेबरा इस काम के लिए सही नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो कैप्टन से बात करे जो कि उनके पापा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर उसे दोबारा केस पर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर इसके बाद डेक्स्टर क्राइम सीन पर जाता है और यहाँ हम डेक्स्टर के बेस्ट फ्रेंड बटिस्टा को देखते हैं जो कि मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव है और वो ऐसी डिटेल्स नोटिस कर लेता है केस में जो बाकी लोग नहीं नोटिस कर पाते। यहाँ पर वो बताता है कि डेक्स्टर का यहाँ कोई भी काम नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर का एक दूसरा फ्रेंड मसूका भी होता है। यहाँ पर पता चलता है कि उस बॉडी को लड़की को मारने के बाद उसकी बॉडी को काटा गया है और उसमें खून की एक बूंद भी नहीं है। ये देखकर डेक्स्टर काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन जिसने भी उसे मारा है उस किलर की इस टेक्निक को उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन बगैर खून देखे डेक्स्टर का दिमाग काम नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि जिसका नाम मरिया है। वो मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट है और वो डेक्स्टर की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड भी है। इसके बाद डेक्स्टर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट जाता है। यहाँ सब लोग डेक्स्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। यहाँ पर मियामी में एक बात है कि 20% मर्डर केस ही सॉल्व होते हैं। यहाँ पर सब ऑफिसर काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं डे और नाइट, लेकिन फिर भी 20% मर्डर केस ही यहाँ सॉल्व होते हैं। डेक्स्टर जैसे सीरियल किलर के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ डेबरा को हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेबरा को वापस उसके केस पर लगा दिया गया है। यानी डेक्स्टर का आइडिया कि वो कैप्टन से बात करे
वो काम कर गया। यहाँ पर हम डॉग्स को देखते हैं जो कि सार्जेंट है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में। वो डेक्स्टर को एक लड़की के केस का एनालाइज करने के लिए कहता है। यहाँ डॉग्स को लग रहा होता है कि एक डीलर ने उस लड़की को जान से मारा है, लेकिन यहाँ डेक्स्टर का सोचना कुछ और होता है उस केस को एनालाइज करने के बाद। लेकिन यहाँ हम डॉग्स को देखते हैं जो अपने काम को लेकर हमेशा सीरियस रहता है और डेक्स्टर की तरफ उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड है। उसके बाद डेक्स्टर अपने अगले शिकार की तरफ जाता है जो कि होता है जेमी। जेमी एक वॉयलेंट सीरियल किलर है। जेमी ने एक लड़की जेन से कुछ महीने पहले शादी की थी और उसके बाद उसे जान से मार दिया। जेन 2 बच्चों की माँ थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, लेकिन उसके लॉयर ने सिस्टम के लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे आसानी से बचा लिया था। डेक्स्टर ऐसे ही क्रिमिनल्स को जान से मारता है जो सिस्टम के लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हुए पुलिस से बच जाते हैं, या फिर डेक्स्टर सीरियल किलर्स को जान से मारता है। यहाँ वो जेमी के घर पर उसके बारे में जानने के लिए जाता है। यहाँ वो उसकी घर पे पड़ी मैगजीन से पता कर लेता है कि जेमी की वॉयलेंट नीड्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद हम डेक्स्टर की एक पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। डेक्स्टर एक लड़की को डेट कर रहा है जिसका नाम रीटा है। रीटा के एक्स हस्बैंड ने उसे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया था और तभी डेक्स्टर की स्टेप सिस्टर डेबरा ने आकर उसे बचाया था। तब 6 महीने से दोनों तब से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ पर रीटा के 2 बच्चे भी हैं, एस्टर और कोडी, जो कि अपने एक्स फादर की गैर हाज़िरी में डेक्स्टर को अपने फादर फिगर की तरह देखते हैं। यहाँ पर फ्राइडे नाइट होती है जो कि मियामी में डेट नाइट होती है। यहाँ पर डेक्स्टर रीटा को डेट के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एक और क्राइम सीन को देखता है। यहाँ डेक्स्टर रीटा को छोड़कर क्राइम सीन की तरफ जाता है और यहाँ पर उसके दोस्त बटिस्टा को देखता है। बटिस्टा कहता है कि हमें फ्राइडे वाले दिन भी सुकून नहीं मिलता। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ डेक्स्टर बताता है कि वो डेट पे है। यहाँ बटिस्टा अपने दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बताता है कि ये चौथी लड़की है जिसे 5 महीने में मार दिया गया। ये भी प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन इस दफ़ा किलर ने इस दफ़ा भी खून की एक बूंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन किलर ने इस दफ़ा डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इसे जान से मारा है। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि किलर डिफरेंट विक्टिम्स को मार कर कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहा है। यहाँ डेक्स्टर जब रीटा के साथ घर वापस आता है तो वो उसे बता रहा होता है कि किस तरह किलर ने उन लड़कियों को जान से मारा, लेकिन यहाँ वो किलर की तारीफ़ कर रहा होता है जो सुनकर रीटा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। यहाँ पर वो किलर की तारीफ़ करते हुए रीटा के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा अभी भी अपने ट्रॉमा से नहीं उभरी क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने उसे काफ़ी दफ़ा अब्यूज़ किया था और ये वो यहाँ से चली जाती है और डेक्स्टर को समझ नहीं आता कि उससे क्या गलती हुई। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहां हम डेक्स्टर के स्टेप डैड हैरी को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा नाइफ्स मिली होती हैं जिसे डेक्स्टर ने छुपाया था। यहाँ डेक्स्टर ने काफ़ी जानवरों को जान से मारा होता है। यहाँ डेक्स्टर के स्टेप डैड कहते हैं कि मुझे लगा था कि हाँ हमने तुम्हारी किलिंग अर्ज को कंट्रोल में रखा है, लेकिन ये तुम सब क्या कर रहे हो, तुमने मुझे भी नहीं बताया, जबकि हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर डेक्स्टर के स्टेप डैड उसे कहते हैं कि मैं तुमसे अपने सके बेटे से भी बढ़ के प्यार करता हूँ और तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी लोगों को मारने की अर्ज अगर हमने कंट्रोल ना की तो वो तो पुलिस वाले तुम्हें पागल खाने में भेज देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए इस अर्ज का सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि तुम ऐसे लोगों को जान से मारो जो मरना डिज़र्व करते हैं। या हैरी उसे एक कोड दे देता है और यहाँ यहाँ ही डेक्स्टर को उसकी लाइफ का कोड मिलता है कि वो सीरियल किलर्स को जान से मारे जो पुलिस के और लॉ से सिस्टम के लूपोल्स का इस्तेमाल करते हुए बच जाते हैं और ऐसे लोग मरना डिज़र्व करते हैं। यहाँ डेक्स्टर यही समझ लेता है अपनी ज़िंदगी में कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ कर जान से मारेगा जो सिस्टम के लॉस का इस्तेमाल करते हुए बच सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, ऐसे लोग मरना डिज़र्व करते हैं कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रेजेंट में हम डेक्स्टर और उसकी सिस्टर डेबरा को देखते हैं। यहाँ पर दोनों बात कर रहे थे। यहाँ डेक्स्टर को बताती है कि 5 महीने हो गए, 4 प्रोस्टिट्यूट्स मार चुकी हैं, लेकिन हमारे पास अभी केस के रिलेटेड कोई भी लीड नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है कि वो सीरियल किलर लड़कियों को किस तरह जान से मार रहा है और मारने के बाद उनकी बॉडी पार्ट्स को ठंडा क्यों कर देता है। यहाँ डेक्स्टर खुद भी एक सीरियल किलर है, तो वो इस बात को सुनकर समझ जाता है कि सीरियल किलर एक रेफ्रिजरेटर ट्रक इस्तेमाल कर रहा है जहाँ वो लड़कियों को जान से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को ठंडा कर देता है और उनके खून के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये आइडिया डेब को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये दोनों मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ बाकी सारे ऑफिसर्स भी आए होते हैं। यहाँ पर मरिया इसी केस को डिस्कस कर रही होती है जिससे रिलेटेड उनके पास कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिला होता। यहाँ पर डेब अपनी थ्योरी रखती है रेफ्रिजरेटर ट्रक वाली और यहाँ पर जो किलर इन लड़कियों को मार रहा होता है उसे एक नया नाम मिलता है, आइस ट्रक किलर। लेकिन मरिया का क्योंकि डेब को कोई ख़ास पसंद नहीं करती इसलिए वो इसकी इस थ्योरी पर इतना गौर नहीं करती। इसके बाद वो डेक्स्टर को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ वो वही केस डिस्कस करते हैं जो डॉग्स ने एपिसोड के स्टार्ट में डेक्स्टर को डिस्कस करने के लिए दिया था। वो इस लड़की का केस जिसके का विक्टिम
एक लड़की थी और उस केस में ये सब यही समझ रहे थे कि उसे एक डीलर ने मारा है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर केस को एनालाइज करते हुए, क्योंकि वो खुद सीरियल किलर है, अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो बता देता है कि ये काम उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है। क्योंकि जिस जिस तरह क्राइम को अंजाम दिया गया है, इतनी सफाई से कोई अपना ही क्राइम कर सकता है। यहाँ डॉग्स को उसी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो उसका बिहेवियर उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रूड है, लेकिन मरिया इस एंगल को एक्सप्लोर करने के लिए डॉग्स को कहती है। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रेजेंट करने के बाद जेमी को जान से मारने के लिए जाता है। यहाँ जेमी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। सबसे पहले डेक्स्टर उसे उसकी विक्टिम की फ़ोटो दिखाता है जिसे जेमी ने जान से मारा था, और इसके बाद डेक्स्टर एक बहुत ही टेरिफाइड लुक में वहाँ आता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड सीन है इस एपिसोड का। यहाँ पर डेक्स्टर उसे इंजेक्ट करता है और उसे बेहोश करके उसी तरह तैयार करता है जिस तरह वो अपने विक्टिम्स को तैयार करता है। या जेमी कहता है कि उसने जो कुछ भी किया, जितनी भी लड़कियों को जान से मारा, उसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। इसके बाद डेक्स्टर को रीटा कॉल करती है, क्योंकि उनके साथ लास्ट मीटिंग में उनकी साथ कोई अच्छी नहीं रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। या डेक्स्टर रीटा के घर जाता है, या रीटा उसे एक्सप्लेन करती है कि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन वो डेक्स्टर को खोना नहीं चाहती। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी रीटा इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि उसे फ़ोन आता है कि उसके छोटे बेटे कोडी को उसकी ज़रूरत है। यहाँ डेक्स्टर उसे उसकी फैमिली के पास जाने के लिए कहता है, और यहाँ इन दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। इसके बाद डेक्स्टर वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे आइस ट्रक किलर का ट्रक नज़र आता है। वो डेक्स्टर उसे फॉलो करता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है। ट्रक वापस उसकी तरफ आने लगता है और यहाँ पर डेक्स्टर लाइट्स की वजह से उस किलर का चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन यहाँ पर वो डेक्स्टर की कार पर अपनी पांचवी विक्टिम का सर फेंक के चला जाता है, जो कि काफ़ी टेरिफाइड सीन है अगेन। यहाँ पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ पे मरिया आती है और यहाँ पे मरिया कहती है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी थ्योरी आइस ट्रक किलर की बिल्कुल सही निकली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही उसने तुम्हें ही फॉलो क्यों किया। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो किलर लड़कियों को जान से मारा है, हमारे लिए उसे पकड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर मरिया डेक्स्टर को बताती है कि उसका गैस सही निकला, जो कोक हेड मर्डर केस, वही मर्डर केस जिसमें इन्हें लग रहा था कि डीलर किलर है लड़की का, लेकिन वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ही किलर निकला। यहाँ पर मरिया का डेक्स्टर पर यकीन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि डेक्स्टर अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। यहाँ वो डेक्स्टर को उस पर हार्ड वर्क के लिए अप्रिशिएट करती है। यहाँ पर डेक्स्टर से पूछती है कि उसे इतना सब कुछ सीरियल किलर्स के बारे में कैसे पता है, लेकिन यहाँ डेक्स्टर बात को घुमा कर कह देता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोता है, इसलिए उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेक्स्टर अपनी फ्रिज ओपन करता है, वहाँ उसे एक डॉल मिलती है। यहाँ पर आइस ट्रक किलर का सबसे बड़ा रिविलेशन आता है कि उसे पता है कि डेक्स्टर एक सीरियल किलर है और वो डेक्स्टर के साथ खेलना चाहता है। यहाँ पर वो इस डॉल के जरिए डेक्स्टर को कोई क्लू देता है, और डेक्स्टर भी सीरियल किलर है, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी इस टेक्निक से इंप्रेस हो जाता है, वो भी अब उसके पीछे जाएगा। इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।